भारत प्राचीन इतिहास की भूमि अपने हृदय में वीरता और साहस की कहानियां समेटे हुए है। ये विशाल और विविधतापूर्ण देश अपनी समृद्ध संस्कृतियों और परंपराओं के साथ अनगिनत किंवदंतियों और नायकों का जन्म स्थान रहा है, जिन्होंने इसके भाग्य को आकार दिया है। प्राचीन राज्यों से लेकर जो कभी इसकी भूमि पर शासन करते थे, आधुनिक गणराज्य तक, भारत का इतिहास अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। विशाल हिमालय से लेकर दक्षिणी तटों तक महान नायकों की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है। इन राजसी परिदृश्यों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, सेनाओं के संघर्ष और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वालों के अटूट संकल्प को देखा है। भारत के पहाड़, नदियां और मैदान अपने लोगों की बहादुरी और बलिदान के मूक गवाह रहे हैं। उनमें से एक हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक। 1828 में मणिकर्णिका तांबे के रूप में जन्मी उन्हें भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बनना तय था। वाराणसी में एक युवा लड़की से लेकर निडर रानी तक, जिन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व युद्ध में किया, उनका सफर असाधारण धैर्य और वीरता की कहानी है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है, जो एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी थी। झांसी के महाराजा से विवाह के बाद उन्होंने उनकी असामयिक मृत्यु के बाद नेतृत्व की बागडोर संभाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीतियों का सामना करते हुए उसने अपने राज्य को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई की गाथा केवल बीते युग की कहानी नहीं है, ये साहस, लचीलापन और स्वतंत्रता की खोज का एक कालातीत वर्णन है। 1857 के विद्रोह के दौरान, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनकी अवज्ञा ने उनके रणनीतिक कौशल और अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक योद्धा का कवच धारण किया, अपने सैनिकों का नेतृत्व अद्वितीय बहादुरी के साथ किया। उनकी कहानी समय की सीमाओं को पार करती है, पीढ़ियों को सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत लाखों लोगों के दिलों में जीवित है, जो उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। उनका जीवन और बलिदान न केवल भारतीयों को बल्कि दुनिया भर के उन लोगों को प्रेरित करता है जो न्याय और समानता के लिए प्रयास करते हैं। उनका सफर युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि भारत के हृदय स्थल से शुरू हुआ, जहां उनकी असाधारण भावना का पालन पोषण कम उम्र से ही हुआ। एक पारंपरिक लेकिन प्रगतिशील परिवार में पली बढ़ी, उन्हें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। ये कौशल बाद में अमूल्य साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उनके प्रारंभिक वर्ष कर्तव्य की प्रबल भावना और अपने देश के प्रति गहरे प्रेम से चिह्नित थे, वे गुण जो झांसी की रानी के रूप में उनकी विरासत को परिभाषित करेंगे। पवित्र शहर वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका प्यार से मनु खिलाती थी। दूसरी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसकी आत्मा गंगा पर प्रतिबिंबित सूरज की तरह चमकदार उसके हर काम में झलकती थी। जहां मेरी उम्र की लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मैं तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करती थी। मैं लड़कों से दोस्ती करती, उन्हें कुश्ती और निशानेबाजी में चुनौती देती। मेरा दिल रोमांच के लिए तरसता था और मेरी आत्मा किसी भी डर को नहीं जानती थी। किसी को नहीं पता था कि यह उत्साही लड़की एक दिन शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन जाएगी। नियति मनु को झांसी ले आई, जहां उनका विवाह रियासत के शासक महाराजा गंगाधर राव से हुआ। यह मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि नियति का मिलन था, क्योंकि मनु, जो अब रानी लक्ष्मीबाई थीं, एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाली थीं, जो उनके नाम को इतिहास के पन्नों में अंकित कर देगी। भव्य हॉल और जटिल डिजाइनों वाला महल उनका नया घर बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह राज्य कला और नेतृत्व की पेचीदगियों को सीखेंगी। रानी लक्ष्मीबाई बनकर उन्होंने अपनी नई भूमिका को गरिमा और बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार किया। वह केवल एक रानी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की मां थी। उनका मार्गदर्शन दृढ़ लेकिन दयालु हाथों से करती थी। उनके दिन शासन की जिम्मेदारियों से भरे हुए थे, दरबार में भाग लेने से लेकर अपनी प्रजा के कल्याण की देखरेख तक। उन्होंने झांसी के लोगों का सम्मान और प्रशंसा बहुत जल्द हासिल कर ली, जिन्होंने उन्हें आशा और शक्ति की किरण के रूप में देखा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक कसम थी। अपनी प्रजा से किया गया वादा था कि वह हर कीमत पर उनके साथ खड़ी रहेंगी। उनका संकल्प अडिग था, उनकी आत्मा अदम्य थी।
त्रासदी तब आई जब महाराजा का निधन हो गया, जिससे न केवल महल में बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खालीपन आ गया। शाही अंतिम संस्कार जुलूस एक गमगीन मामला था, जिसमें पूरा राज्य अपने प्रिय शासक के खोने का शोक मना रहा था। अब ताज का भार रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गया था, एक युवा उत्तराधिकारी और उथल पुथल की कगार पर एक राज्य को पीछे छोड़ते हुए। युवा राजकुमार दामोदर राव शासन करने के लिए बहुत छोटे थे और राज्य अनिश्चितता से भरा हुआ था। लोगों ने मार्गदर्शन के लिए रानी लक्ष्मीबाई की ओर देखा और उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व की बागडोर संभाली, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विलय नीति के साथ झांसी को जब्त करने का अवसर देखा। उनके सैनिक अधिकार की भावना के साथ आगे बढ़े, यह मानते हुए कि वे छोटी सी रियासत पर आसानी से काबू पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोगों के संकल्प को कम करके आंका। उन्होंने लैप्स के सिद्धांत का आह्वान किया। रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को रेक्टफुल उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह नीति लोगों की परंपराओं और अधिकारों की अवहेलना करते हुए झांसी पर कब्जा करने का एक स्पष्ट प्रयास थी। गोद लेने का समारोह, जो एक खुशी का अवसर होना चाहिए था, ब्रिटिश विलय के खतरे से घिरा हुआ था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी अन्यायपूर्ण मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिटिश अधिकारियों का सामना किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। शाही दरबार में उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे डराया धमकाया नहीं जाएगा और न ही आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाएगा। वह दृढ़ रही और घोषित किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसकी अवज्ञा उसके लोगों के लिए एक जंग का नारा थी, हथियार उठाने का आह्वान था जो पूरे राज्य में गूंज उठा। महल का प्रांगण, जो कभी शांति का स्थान था, अब युद्ध की तैयारी की आवाजों से गूंज उठा। रानी लक्ष्मीबाई के भाषण ने उनके लोगों को उनके साथ खड़े होने, किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1857 ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह वह वर्ष था जो इतिहास के पन्नों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक भयंकर और दृढ़ संकल्प लड़ाई की शुरुआत के रूप में अंकित होगा। असंतोष के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे, लेकिन इसी वर्ष वे एक पूर्ण विद्रोह के रूप में उभरे। भारतीय उपमहाद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृतियों और परंपराओं के साथ खुद को एक सामान्य कारण से एकजुट पाया। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की तलाश। सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया। यह बड़ी उथल पुथल का समय था, जब भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही के रूप में जाना जाता था, अपने ब्रिटिश कमांडरों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस अवधि के दौरान उभरे कई नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने अटूट दृढ़ संकल्प और उग्र भावना के साथ बाहर खड़ी थी। वह विद्रोहियों के लिए आशा की किरण बन गई, जो भारतीय लोगों की ताकत और लचीलापन का प्रतीक थी। उनका नाम इतिहास में विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक के रूप में दर्ज होगा। अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध के मैदान में उनका साहस अद्वितीय था और उन्होंने अपने सैनिकों को उसी जोश और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए रानी को अपने योद्धा पोशाक में देखना प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके व्यक्तिगत दांव की निरंतर याद दिलाता था। वह न केवल अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, बल्कि अपने लोगों और अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ रही थी। अंग्रेजों ने उनके बढ़ते प्रभाव और विद्रोह की गति से भयभीत होकर झांसी को घेर लिया। घेराबंदी एक क्रूर और अथक हमला था, जिसका उद्देश्य रक्षकों की भावना को तोड़ना था। ब्रिटिश सेना अपनी बेहतर मारक क्षमता और संसाधनों के साथ मानती थी कि वे रानी और उनके सैनिकों पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हालांकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों के संकल्प और तप को कम करके आंका। झांसी की घेराबंदी विद्रोह के सबसे यादगार और वीरतापूर्ण प्रकरणों में से एक बन जाएगी। इसके बाद जो हुआ वह रानी के असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रमाण था। उसने रणनीतिक प्रतिभा के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए किले की सुरक्षा का उपयोग किया। उनके नेतृत्व को सामरिक कौशल और सरासर बहादुरी के संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया था। उसे अक्सर अग्रिम पंक्ति में देखा जाता था, अपने सैनिकों को रैली करते हुए और उदाहरण पेश करते हुए। युद्ध के मैदान में
उनकी उपस्थिति उनके सैनिकों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत थी, जो उनकी कमान में नए जोश के साथ लड़े थे। बेहतर मारक क्षमता और संसाधनों का सामना करने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने हफ्तों तक अद्वितीय वीरता के साथ झांसी की रक्षा की। झांसी के रक्षक, हालांकि संख्या में कम और बंदूकों से लैस थे, ने उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। उन्होंने ब्रिटिश हमलों की एक के बाद एक लहर को खदेड़ दिया, जिससे दुश्मन को काफी नुकसान हुआ। झांसी का किला प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और रक्षकों की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। भीषण घेराबंदी के दौरान अपने सैनिकों के मनोबल और लड़ाई की भावना को बनाए रखने में रानी का नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके साहस और नेतृत्व ने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प की कहानियां पूरे देश में गूंज उठी, जिससे कई लोग अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित हुए। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत युद्ध के मैदान से आगे बढ़ी, क्योंकि वह प्रतिरोध का प्रतीक और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रैली स्थल बन गई। उनके कार्यों ने प्रदर्शित किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि कई भारतीयों के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संघर्ष था। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें स्वतंत्रता की खोज में किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, जो हमें उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलापन के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। उनकी कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो यथास्थिति को चुनौती देने और जिस पर वे विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने का साहस करते हैं। जब हम उनकी विरासत पर विचार करते हैं तो हमें आशा की स्थायी शक्ति और न्याय और स्वतंत्रता की अडिग खोज की याद आती है। उनकी स्मृति हमें एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए हमारे अपने संघर्षों में प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है।